अस्सलाम वालेकुम। कराची के नेशनल स्टेडियम में जो सीरीज़ जारी है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, 4 मैचेस थे, जिनमें से तीन जो हैं वो खेले जा चुके हैं। और इन 3 मैचेस में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि उसने 2 मैचेस यहाँ पर जीते हैं। पहले मैच में जो है इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की थी, और उसके बाद दूसरे मैच में पाकिस्तान ने एक तारीखी और बड़ी कामयाबी हासिल की थी। सिर्फ ओपनर्स ने जो है वो जो टारगेट दिया गया था 200 रन्स का, वो चेज़ किया था। और उसके बाद फिर इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान को भारी जो है एक टारगेट दिया 221 रन का, उससे भी ज़्यादा, और भारी मार्जिन से जो है शिकस्त दी। अब बचते हैं, सिर्फ एक मैच बचता है यहाँ पर इस सीरीज़ का, और बाकी मैच 3 मैचेस जो हैं लाहौर में होंगे। 4 मैचेस कुल बचे हुए हैं। अब सीरीज़ जो है 2-1 से बराबर है। तो अब देखते हैं कि अगला जो मैच होगा चौथा, ख़ासतौर पर यहाँ कराची के अंदर, उसमें जो है कौमी टीम की कैसी कारकर्दगी रहेगी, क्या उम्मीदें हैं, कौन-सा खिलाड़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और सहाफ़ी एहसान। अ, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहली बात तो ये सीनियर नहीं हूँ, मैं थोड़ा-सा जूनियर हूँ और कोई बात नहीं है, एक ही बात है। अच्छा आप नहीं, स्पोर्ट्स में सीनियर हैं आप। मेरे ख्याल में जी। चौथा मैच जो है अच्छा, पाकिस्तान। मेरा सवाल ये है कि पहला मैच होता है, कराची के शायकीन नाराज़ होते हैं कौमी टीम से। दूसरा आता है तो बड़ा ऊपर पहुँचा देते हैं, आसमानों पे उड़ा देते हैं, और तीसरे मैच में फिर वो नीचे गिरा देते हैं। देखिए, कभी कभी ऊपर, कभी नीचे। और इंग्लैंड की टीम को अगर देखा जाए तो उसकी कारकर्दगी पहले मैच में देख लें, दूसरे में उससे अच्छी, तीसरे में उससे अच्छी। पहले तो इस पे बात करें ज़रा। मेरे ख्याल में इसका जवाब जो है वो कल सकलैन मुश्ताक ने दिया कि कुदरत का निज़ाम है। जो उन्होंने कल कहा था ना, कुदरत का निज़ाम है, जीत भी होती है, हार भी होती है, सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, शाम भी होती है। तो वो उन्होंने एक जो हमें टेक्निकल जवाब नहीं दिया, ये उन्होंने एक इस्लामिक टच दिया उसमें। लेकिन फैंस को देखिए, ये देखना पड़ता है कि हर रोज़ आपकी जीत नहीं होती और हर रोज़ जो है वो आपकी हार भी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो एक मोमेंटम जो होता है हमारे मिडल ऑर्डर का, वो नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से हमें एक मैच जीतते हैं, और वो जीतते हैं हम बाबर और रिजवान की वजह से। फिर अगले मैच में जब वो आउट होते हैं तो मिडल ऑर्डर हमारा एक्सपोज होता है और हम हार जाते हैं। तो असल जो इस वक्त इशू है वो इशू है मिडल ऑर्डर का और हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक का। वहाँ से वो, क्योंकि आपने देखा कि 160 रन बने चेज होके, फिर 200 रन दिए, वो तो बाबर और रिजवान का भला होकर उन्होंने मैच जितवा दिया। फिर कल 223 रन दिए, तो अगर 223 नहीं होते, 160 170 के करीब होते, तो वो प्रेशर थोड़ा-सा कम होता, मिडल ऑर्डर उस चीज़ से एक्सपोज़ ना हो। थोड़ी-सी गलती मैं कहूँगा कि फ़ास्ट बॉलर्स की है, वो उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर स्पिन में भी शादाब नहीं है, तो उस्मान कादिर हैं, 2 विकेटें तो उन्होंने कर ली हैं, लेकिन 48 रन्स भी दिए हैं 12 की एवरेज से। तो बॉलिंग में कमी है। फैन्स की जहाँ तक आपने बात की, तो फैन्स को उम्मीदें होती हैं कि हर रोज़ जीतें, तो हर रोज़ जीतना नहीं होता। वो भी एक इंटरनेशनल टीम है, बहुत बड़े नाम उनके यहाँ खेल रहे थे। तो जो ऑन द डे अच्छा खेलता है, जीत उसी के नाम होती है। अच्छा, चौथा और आखिरी मैच होगा कराची में, तो बाकी तो फिर लाहौर में होंगे। अब क्या समझते हैं, जो मैच होगा ये फोर्थ, ये किस तरह से रहेगा? मेरे इसमें ख्याल इसमें फिर दोबारा से कम बैक करेगी पाकिस्तानी टीम, नहीं करेगी? मेरा ख्याल में करना चाहिए, और होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, और इसका एडवांटेज पाकिस्तान टीम को उठाना चाहिए। वर्ल्ड कप से कबल जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की तैयारियों के ऊपर बात हो रही, तो ये वो तैयारियां हैं, ये वो सब चीज़ें हैं, यहाँ पर उन्होंने चेक करनी है। तो पाकिस्तान टीम के पास मौका है, और इस ग्राउंड के ऊपर, इस पिच के ऊपर पाकिस्तान टीम ने बहुत सारी यादगार जो है फतवात समेटी हुई हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि कल पाकिस्तान टीम, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा सा बॉलिंग साइड में 1-2 चेंजेस भी होंगे। तो वहाँ चेंजेस से जब पाकिस्तान टीम कल मैदान में उतरेगी, तो कोशिश है, हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी और यहाँ से सीरीज़ जो है 2-2 से बराबर करेगी। और अगर इन केस पाकिस्तान टीम हारती है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जाके 3-1 हो जाएगा। लाहौर जाकर जो है वो 3 मैच जीतना पाकिस्तान के लिए शायद इम्पॉसिबल हो जाए, और पाकिस्तान होम ग्राउंड में और होम क्राउड के सामने अपने मुल्क में ये 7 मैच सीरीज़ है, वो तो वो सीरीज़ में अगर रहना है बाकी, तो कल का मैच जीतना है। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर पे बड़ी तनकीद हो रही है। बाबर आजम उसको कहा भी जाता है, लेकिन वो तब्दीली नहीं करा। आपके ख्याल में मतलब कल कोई उम्मीद है कि इसमें कोई शायद तब्दीली आए? मेरा ख़्याल है कि इफ्तिखार और खुशदिल में से किसी एक को शायद हो सकता है बैठना पड़े, और उनकी जगह जो है वो आसिफ अली, शायद उनको जो है वो इन किया जाए। बॉलिंग में हसनैन को मुसलसल जो है वो मौका दिया जा रहा है। हसनैन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इम्कान है कि हसनैन को भी हटाकर जो है वो नसीम शाह की वापसी का इम्कान हो सकता है। शादाब के ऊपर अगर हम बात करें, तो शादाब की फ़िटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी जगह उस्मान कादर अभी खेल रहे हैं। अगर शादाब फिट होते हैं, तो फिर वो भी आ सकते हैं। 2 से 3 चेंजेस लग रहा है बाज़ाहिर कि कल कल के मैच में हमें जो है वो देखने को मिलेंगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि कल का जो मैच है, चौथा जो मैच है इस यहाँ पर जो खेला जाएगा, इसमें जो है कौमी टीम को सीरीज़ में रहने के लिए इस मैच को जीतना इंतहाई ज़रूरी है। और शायकीन को जो है, जो शिकवे हैं, गिले हैं, वो भी जो है दूर किए जा सकते हैं अगर कल का मैच ये कौमी टीम जीतती है, क्योंकि जो तीसरे मैच में जो बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, बहुत बड़ी जीत के बाद दूसरे मैच में, उससे जो है काफ़ी जो हम कराची के शायकीन क्रिकेट हैं वो इंतहाई नाखुश दिखाई देते हैं। ये भी उम्मीद है, और शायकीन क्रिकेट हैं जो उन सबको यही उम्मीद है कि ये जो मैच है चौथा नेशनल स्टेडियम में जो खेला जाएगा, इसमें जो है कौमी टीम जो है वो फ़तेहयाब होगी। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।